हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ग्रुप। कैसे हैं आप सब जने? आज मैं आपके लिए 11th क्लास का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसे अपन डिमांड कहते हैं। यस, डिमांड। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में जानते हो। नहीं पढ़ी है अभी तक ये वाला टॉपिक आप लोगों ने, तो ये बात तय है कि आप इस कंसेप्ट से थोड़ा सा दूर हैं। कोई बात नहीं, डिमांड अपन सब जने जानते हैं। डिमांड अपन करते हैं, पापा मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे कार चाहिए, पापा मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। तो कहें पापा स्विट्जरलैंड घूमने जाना है तेरे को, हैं? तो ये क्या है कि मतलब आप क्या कर रहे हो? पापा कह रहे बहुत डिमांड कर रहा है तो आजकल है स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। क्या है ये? क्या ये डिमांड है? लॉजिकली देखा जाए तो हम तो ये मानते हैं हाँ सर ये डिमांड है, बट ये वो डिमांड नहीं है जो कि हमारी कंट्री में अपन इसको काउंट में करें, काउंटेबल में लें, एग्रीगेट डिमांड बनाने में काउंट करें। सो हियर आज अपन इस टॉपिक में क्लियर करेंगे डिमांड होती क्या है, किस चीज़ को डिमांड कहते हैं और कौन सी डिमांड काउंटेबल होती है। ये अपन जो करते रहते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये डिमांड नहीं है। तो फिर ये क्या है? आइए इनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को अपन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। सो हियर वी मूव ऑन, दैट इज द टॉपिक इज डिमांड। डिमांड को समझने के लिए बेस्ट रहेगा पहले अपन डिमांड का मीनिंग देखें, डिमांड होती क्या है। सो हियर डिमांड refers to the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend money at a particular point of time। क्या है ये? इतना बड़ा सारा सर ने लिख दिया, पता नहीं क्या है ये। अरे ये डिमांड है, इसी को डिमांड कहते हैं। थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझो, ये क्या है और अपन किसको डिमांड कहेंगे। जो अपन सोच रहे थे अभी तक, क्या वो डिमांड है या वो डिमांड क्यों नहीं है? थिंक अबाउट दैट। डिमांड रेफर्स टू द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। डिजायर, द फर्स्ट एलिमेंट। डिजायर मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा करना। अभी अभी आपने एक अजम्पशन लिया था, मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा था, पापा मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, पापा मुझे कार चाहिए। क्या ये डिमांड है? नहीं, यह आपको चाहिए, यह आपकी इच्छा है, डिजायर है, इसलिए इसको डिजायर कहेंगे। मुझे पापा फ्लैट परचेज करना है, मुझे कार परचेज करनी है। क्या है ये? डिजायर है, ये डिमांड नहीं है। हाँ, ये डिमांड कब बनेगी? जब हमने हमारे आगे के एलिमेंट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। क्या है एलिमेंट्स और आगे के? दैट वी आर हैविंग अ सफिशिएंट परचेजिंग पावर, यानी हमारे पास में क्या होना चाहिए? इतना मनी होना चाहिए, पैसे होने चाहिए जिससे हम अपनी नीड्स फुलफिल कर सकें। पैसे हैं, सपोज करिए, तो अपन क्या कर सकते हैं? चीज़ परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट क्या अपन रेडी हैं? विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, क्या अपन पैसे खर्च करने के तैयार हैं? भाई पैसे तो हैं बट ज़रूरी नहीं है अपन खर्चा करें। मना कर दे पापा, नहीं मैं तो नहीं लेने दूंगा आज कार, अभी नहीं, बाद में लेना। बट पैसे दे करके अगर अपन सामान परचेस कर लें तब वो क्या बन जाएगी? डिमांड। यानी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मनी दे करके कार ले रहे हो, मनी दे करके फ्लैट परचेस कर रहे हो, मनी दे करके बाहर घूमने जा रहे हो, क्या बन जाएगी? वो डिमांड बन जाएगी। सो आई रिपीट वंस अगेन, डिमांड रेफर्स टू द डिजायर टू बाय कमोडिटी backed with sufficient purchasing power and willingness to spend money। ये क्या बन जाएगी? ये डिमांड बन जाएगी। ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम,
जिस टाइम पीरियड की अपन बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे अपन पैसे लेकर के सामान ले रहे हैं, वो क्या बन जाएगी, वो ही डिमांड कहलाएगी। ऐसे थोड़ी ना है जब चाहे आप रोज ही बोलते रहो कि पापा मुझे घड़ी चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, मतलब यार हैंगिंग आउट, मुझे पापा वॉच लेकर के आनी है अरमानी की, मुझे पापा कार परचेस करनी है हुंडई की, मुझे पापा स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाना है। अरे ये तो क्या है, ये रोज डिमांड करते रहते, ये डिमांड नहीं जी, ये डिमांड नहीं है, ये क्या है, डिज़ायर है। आई होप आपका ये कंसेप्ट, एक डाउट क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ अब गलत ना करें इसको नेचुरल लाइफ में, ये डिमांड नहीं होती है, ये डिज़ायर्स होती है जो आप करते हो। डिमांड कब बन जाती है वो, जब आप उसको मनी दे करके खरीद लेते हो। बहुत ढंग से समझा दिया, बहुत ब्रीफली समझा दिया, फिर भी अगर डाउट है इसका मतलब आपने इसको ढंग से सुना नहीं है। सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। आगे की बात करते हैं। ये जो डिमांड का टॉपिक है ना, ये लिंक कर रहा है किससे, नीड से एंड वांट से। हम जो डिमांड करते हैं गुड्स की, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक तो नीड्स और एक वांट्स। नीड्स क्या है और वांट्स क्या है, नीड्स एंड वांट्स। नीड्स, वांट्स। अब नीड्स क्या होती है और वांट्स क्या होती है, सोचो। नीड्स तो वो होती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, और वांट्स वो होती है जिसके बिना आप रह सकते हो, बट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने के लिए आपको वो चाहिए। मुझे बाइक परचेज करनी है, क्या है ये, नीड्स नहीं, ये क्या होगा, वांट्स। फिर नीड्स क्या होगी, जिसकी आपको ज़रूरत है, वाटर, बुक्स, सम इन अ फील्ड ऑफ एजुकेशन, यू जस्ट वांट टू डू समथिंग इन अ फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि हाँ मुझे MBA करना है, हाँ MBA करना है, लेकिन आजकल एजुकेशन एक एसेंशियल पार्ट है, एक नेसेसरी चीज़ है, आप कर सकते हो, कैपेसिटी है, बिल्कुल, नीड्स, आप करना चाहते हो। आपको पानी पीना है, प्यास लग रही है, क्या है, नीड्स। तो नीड्स क्या है, ज़रूरत जिसके बिना आप नहीं रह सकते, और वांट्स वो है जिसके बिना आप रह सकते हो। हाँ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, आपसे उससे इंक्रीज हो जाएगी। सो क्वालिटी ऑफ इंक्रीज करने के लिए आपको वांट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए आप क्या करते हो, डिमांड करते हो। क्या, सो नीड्स एंड डिमांड्स अपनी जगह पे क्लियर होता है। ये डाउट, ये कन्फ्यूजन नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, आप लोगों को क्लियर करो उसको अपनी रियल लाइफ से लिंक करके। आगे की बात समझते हैं, इस डिमांड के कंसेप्ट को आगे लेते हुए चलते हैं। इसका कंसेप्ट समझने के लिए अपने पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ये दोनों क्या होते हैं, थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपन लोग इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, इन दोनों कंसेप्ट को समझने के लिए बेस्ट रहेगा आप थिंकिंग जनरेट करें। इंडिविजुअल डिमांड शो करती है इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को, यानी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर पर्टिकुलर गुड को हर पॉसिबल प्राइस पे परचेज करना चाहता है। वैसे ही मार्केट डिमांड की बात करें तो जहां पे उस पर्टिकुलर कमोडिटी को एक से ज़्यादा कंज्यूमर, यानी दो, वो हर पॉसिबल प्राइस परचेज करना चाहते हैं। इस कंसेप्ट को अच्छे समझने के लिए अपन इसको थोड़ा ब्रीफ में लेते हैं। दैट मीन्स अपन इसका एक स्टैंडर्ड टॉपिक लेते हैं, दैट इज डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? डिमांड स्केड्यूल, स्केड्यूल का मतलब एक तरीके का टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसके अंदर अपन लोग दो तरह का प्रेजेंटेशन देखेंगे। एक तो अपन देखेंगे दैट इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और एक अपन देखेंगे दैट इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को शो करेगा, मार्केट डिमांड स्केड्यूल मार्केट पे शो करेंगे। इसमें डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन होगा वो मेंटेन रहेगा, वो आपको शो होगा, आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। और आप जानते हैं रिलेशनशिप क्या होता है, प्राइस अगर किसी कमोडिटी की डिक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, राइज होती है, राइट। प्राइस अगर फॉल हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है, राइज हो रही है। ये आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, या फिर प्राइस राइज कर दो तो डिमांड फॉल कर दो, यानी दोनों में कैसा रहेगा, इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। और डिमांड स्केड्यूल प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को ही शो करता है। लुक एट हियर, दैट मीन्स
प्राइस क्वांटिटी डिमांड। प्राइस मैंने सपोज करा कम हो रही है 3, 2, 1, सो डिमांड क्या हो रही है, राइज हो रही है 10, 20, 30। क्या दिख रहा है आपको ये, what is there is a inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded। ठीक है, इसमें क्या शो हो रहा है, दैट मीन कि पर्टिकुलर कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पे कमोडिटीज को परचेस करने के लिए तैयार है। यानी एक कंज्यूमर हर पॉसिबल प्राइस पे पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी को परचेस करने के लिए तैयार है। प्राइस फॉल हो रही है तो उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, राइज होती जाएगी। सो आपके सामने जो मैंने अभी बनाया है ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा, सपोज करो ये डिमांड जो है एक कंज्यूमर की है। कौन से कंज्यूमर की, एक कंज्यूमर की। बट मैं अगर मार्केट की बात करूंगा तो इसी स्केड्यूल को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। प्राइस 3, 2, 1, डिमांड ए कंज्यूमर की 10, 20, 30, डिमांड सेम कमोडिटी की बी कंज्यूमर की, दैट इज 5, 10, 15। ऐड करेंगे मार्केट डिमांड बनाने के लिए, क्या करेंगे, ए प्लस बी कंज्यूमर की डिमांड कितना हो गया, 15, 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 15, 45। क्या है ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है, जब पर्टिकुलर गुड को एक से ज़्यादा कंज्यूमर हर पॉसिबल प्राइस पे परचेस करने के लिए रेडी है, तैयार है। सो इट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मतलब टैबुलर प्रेजेंटेशन जिसमें प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप शो होता है। इसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी होता है, उसको अपन डिमांड कर्व कहते हैं। डिमांड कर्व इज बेसिकली द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, इसका डिमांड कर्व बनाना यानी इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और इसका बनाना दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। आइए अपन इसको भी एक बार देखते हैं। हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब भी डायग्राम बनाएंगे ध्यान रखेंगे कि प्राइस जो है हमेशा कहाँ आएगी, वाई एक्सिस पे आएगी, और डिमांड जो है हमेशा कहाँ पे आएगी, एक्स एक्सिस पे आएगी। प्राइस कहाँ पे, वाई पे, डिमांड कहाँ पे, एक्स पे हमेशा। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो ये दोनों ही आएंगे, इसके अलावा किसी और को आप यहाँ पे प्रेफर नहीं करोगे, लोगे ही नहीं। ठीक है, प्राइस वैसे तो देखो जब भी अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल को शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो एक बार के लिए डिमांड कर्व कैसा बनता है तो इस डेटा को प्रेजेंट करके बना करके देखो, बहुत कुछ आएगा। हेयर प्राइस 1, 2, 3, 10, 20, 30। प्राइस 3 पे 10 है, 3 पे 10 है, एक डॉट मार्क कर दिया। 2 पे 20 है, 2 पे 20 है, डॉट मार्क कर दिया। 1 पे 30 है, 1 पे 30। इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया और नेम दे दिया DD, व्हाट इज डिमांड कर्व। ठीक है, माना कर्व तो कर्व होता है ना, शेप, हमारे यहाँ पे इसको नाम कर्व पे दे रहे हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि फर्स्ट बेसिक्स नॉलेज है। बेटर रहेगा आप लोग अभी क्या करें, लाइन ही ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करेंगे आपको शायद ज़्यादा फायदा मिलेगा, एक बार के लिए प्रैक्टिस है ना स्टार्टिंग, इसलिए। मार्केट डिमांड की बात करें तो ऐसे ही कर्व बनेंगे, पहले प्राइस और ए का बनाएंगे, फिर प्राइस बी का बनाएंगे, और फिर प्राइस मार्केट का बनाएंगे। ऐसे तीनों डायग्राम्स ड्रॉ होंगे। सो इधर क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में पहले प्राइस और ए का बना देते हैं अपन यहाँ पे, x 0 y, प्राइस डिमांड सेम वैल्यूज है जो यहाँ पे अपन ने बनाई है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड कर रहे हैं अपन वो किसी कर रहे हैं, ए की। यहाँ पे जो प्राइस और ए की डिमांड है वही एक कर्व है, सेम एज इट इज यहाँ पे कर्व बनेगा। दैट मीन्स 1, 2, 3, 10, 20, 30।
दिस क्या है ये? डिमांड कर्व। किसका? ए का। मार्केट की बात करनी है, अभी पहले प्राइस और बी का बना लो। दिस यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी का 5, 10, 15। वॉच आउट, प्राइस 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे अपन 5, 10, 15 कितनी है 3 पे? 5, 10, 1 पे 15। क्या आ गया? डी डिमांड का। किसकी डिमांड है? बी की। मार्केट की बनानी है, कैसे करेंगे? प्राइस और मार्केट डिमांड सेम ऐसे ही लेंगे। ये आपका होमवर्क है, मार्केट डिमांड कब आप बनाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे डिमांड कर्व्स देखे हैं, सेम ऐसे ही डिमांड ए, डिमांड बी, ऐसे डिमांड मार्केट भी आएगा। प्राइसेस 3 to 1 ही आएगी, आपको नीचे शो करना है डेटा के अंदर। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना डिमांड कर्व बना पाए या नहीं बना पाए। आज के लिए इतना ही टॉपिक, बट आगे फिर वीडियो जो आएगा उसमें आगे का टॉपिक लेके चलेंगे, बट पहले बेस क्लियर आपका होना चाहिए। थैंक यू।